क्या अरे ये बताओ, हिंदू राष्ट्र बनाने से तुम्हारी जो केसेस खत्म हो जाएंगे, क्रिमिनल केसेस खत्म हो जाएंगे, ये बताओ मुझे। बाद में कुछ बदलाव कैसे खत्म हो जाएगा यार? इस चीज को तो देखो तुम, सरकार इसी चीज को ले लेती है कि हिंदू राष्ट्र साला उस चीज की बात को अलग छोड़ दीजिए, बाकायदा ठीक होते हैं। ये बताओ, समस्या को लेकर के जाते हैं, समाधान कहाँ होता है? आप उनका इंटरव्यू लीजिए ना, जो जो लोग उसके पास गए हैं और जानकारी दी है उन्होंने कि भाई हमें ये तबीयत खराब थी, ये दिक्कत थी, आज तक ठीक हुई है उनकी, ये तो बताओ मुझे। इतनी जानकारी उस उसके अंदर होती तो ये बताओ मुझे, कोर्ट ही क्यों चलता है? कोर्ट में जो फैसले आते हैं वो बंद नहीं हो जाते? वो खुद ही मतलब ऐसे सुलझा देते। देखो यार, वो पर्चे निकालता है, तो ये बताओ मुझे। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। इस वक्त जो हमारे साथ जो शख्स मौजूद हैं, ये वही शख्स है जो जंतर मंतर पर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, जो कि बागेश्वर धाम सरकार के पीठाधीश्वर हैं, उनका विरोध कर रहे थे बहुत बुरी तरीका से। आप क्यों विरोध करते हो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री? यार मुझे एक बात समझ में नहीं आती, मीडिया वाले इसी चीज को ले लेते हैं कि भाई मेरे पीछे वास्तव में पड़ गए थे कि भाई मीडिया मतलब उसका विरोध कर रहे हैं। मैं भाई गलत का विरोध करता हूँ, मैं किसी व्यक्ति का विरोध नहीं करता, ना ही मैं बागेश्वर का विरोध कर रहा है। मैं तो उसकी बातों को और जो उसकी मतलब एक तरह की मतलब जो मतलब समझ है उसको विरोध करता हूँ। मतलब समझ रहे हो नहीं? मैं किसी व्यक्ति को विरोध नहीं करता, मैं जो गलत कहता है उसका विरोध करता हूँ। तो आप कह रहे हो कि गलत करता है, तो वो क्या गलत करते हैं? इतना मतलब अच्छे पर्चे निकालते हैं लोगों के दुख दर्द मिनटों में ठीक कर देते हैं। यार ये तो देखो यार, वो पर्चे निकालता है, तो ये बताओ मुझे, वो अगर अभी देखो हाल ही में पाक ने हिंदुस्तान पे हमला किया है, उसको क्यों नहीं बताया उसने? उसकी भी दे सकता था। अब देखो लगातार जो है कोर्ट में केसेस जाते हैं, तो लगातार रेप हो रहे हैं, तो साला उसको क्यों नहीं बताता कोई व्यक्ति? ये तो बताओ मुझे। मतलब वो सिद्धियों की वजह से या फिर जो चमत्कारिक लोग उनको मानते हैं, तो इस चीज को क्यों नहीं बताता वो? उन्हीं बहन बेटियों के जो लोग मतलब रहते हैं ना, कि उसके वहां पर जाते हैं धाम पर कि भैया जे हो गया वो हो गया, इसकी सच्चाई दिखाते हैं वो लोग कि भैया हम मतलब हम बागेश्वर को मानते हैं। तो बागेश्वर मानने वालों, ये तो देखो तुम्हारे लगातार जो है केसेस होते जा रहे हैं, तुम्हारे घरों में बहन बेटियों के साथ रेप हो रहे हैं। चलो उस चीज को तो कोई देख ही ना रहा है, उसको मानते हैं कि वही मतलब वो जो है हमारे मतलब जो है सरकार है, और हमारी जो हम उसको ईश्वर मान लेते हैं। कैसे ईश्वर मान रहे हो यार? ये तो बताओ। अगर वो जान रहा होता, इतनी जानकारी उसके अंदर होती, तो ये बताओ मुझे, कोर्ट ही क्यों चलता है? कोर्ट में जो फैसले आते हैं वो बंद नहीं हो जाते? वो खुद ही मतलब ऐसे सुलझा देते और बता देते। अभी हाल ही में पीछे केस आया था, उनने बताया था कि एक महिला ने चैन चुरा ली है। अब वो कह रहा है कि भाई उसका नाम ही नहीं बताऊंगा। उसने नाम क्यों नहीं बताया? ये तो बताओ। ऐसी तुक्का मार दिया, मैं तो तुक्का समझूंगा उसको। अब उसने कहा कि भैया हमें ढूंढने की कोई दिक्कत है नहीं, वो पुलिस का काम है। अरे ये तो बता, तेने बताया है, तुझे पता है, तू पूरा गवाह है उसका, तो तू बता क्यों नहीं सकता उसका नाम क्या है, वो है कहाँ, कहाँ की रहने वाली है? वही भाई जो वो जो है झूठ बोल करके उन्होंने छोड़ दिया। मतलब ये झूठी सच्चाई फैला रहा है, पाखंडवाद मेरी नजर में ये है। नहीं, सैकड़ों मीडिया कर्मियों के सामने, सैकड़ों कैमरों के सामने वो खुलासा करते हैं, और बहुत अच्छे मतलब जो भी मरीज जाते हैं उनको जो बाकायदा ठीक भी अरे यार, वो आप एक बात को अलग छोड़ दीजिए, बाकायदा ठीक होते हैं। ये बताओ, समस्या को लेकर के जाते हैं, समाधान कहाँ होता है? आप उनका इंटरव्यू लीजिए ना, जो जो लोग उसके पास गए हैं और जानकारी दी है उन्होंने कि भाई हमें ये तबीयत खराब थी, ये दिक्कत थी, आज तक ठीक हुई है उनकी, ये तो बताओ मुझे। नहीं, वो खुलासा करते हैं टीवी पे। अरे यार, वो खुलासा करेंगे, वो एक बात को अलग देख लो। अभी मैं छोटा सा केस ले लूं, रुको, वहाँ का है जयपुर का। हाँ, अभी मैं छोटा सा केस ले लूं जयपुर का। जयपुर में मतलब वो लड़का आया था, और वो लड़का ही मतलब उसकी पोल पट्टी सारी खोल दी उस लड़के ने। उसने कहा था मेरी जो भी बातें बता जा रही है वो गलत है, और उसकी माँ कह रही थी कि भाई जो है मतलब माँ से वो अपनी कह रहा था वो लड़का कि तुम लोग सब बिके हुए हैं। मतलब वो अपनी माँ पर भरोसा नहीं करेगा, तो उस पंडित पाखंडवाद पर कैसे भरोसा कर लेगा? तो उसकी नजर में वो पूरा पाखंडवाद है, और मेरी नजर में भी पाखंडवाद है ये। अच्छा, तो आप पाखंडवाद कैसे कह सकते हैं? दूसरों के धर्म की आस्था है एक। नहीं देखिए, बहुत पहली बात ये कि मैं इस वीडियो के जरिए मैं किसी को आपत्ति नहीं पहुंचाने वाला हूं। मैं धर्म से कोई भी रिलेटेड वो नहीं करता। मेरे मन में जो भी सब है वो सब कुछ सभी के लिए श्रद्धा बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं किसी धर्म को गलत नहीं बोल रहा। मैं तो सिर्फ पाखंडवाद का गलत मतलब जो विरोध है मैं उसको करता हूँ, पाखंडवाद का विरोध। इतना बढ़िया काम कर रहे हैं, हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं, हिंदू अरे राष्ट्र यार ये बताओ मुझे, हिंदू राष्ट्र होने से क्या हो जाएगा? क्या रेप केस बंद हो जाएंगे? ये बताओ मुझे। उस बाबा को ये नहीं दिख रहा कि कितने ज्यादा रेप केस हो रहे हैं? एक दिन में 80 से 90 केस आते हैं। सरकार की लिस्ट उठा के देख लो, सरकार मतलब इस चीज को खुद नहीं देखती। तो ये बताओ मुझे, उस बाबा की जरूरत ही क्या है जब तक समस्या सॉल्व नहीं हो रही है? अब ये बता दो, अभी जो है पाकिस्तान ने हमला कर दिया भारत पे पठानकोट में, बताओ उसको कौन झेलेगा? उसको उसे किसने बताया? अरे यार, इसको पता होता, इस पाखंडी को पता होता कि भाई जो है मतलब ये होने वाला है, या फिर इसके अंदर वैसी ही सिद्धि होती तो वो सच्चाई बता देता, भारत उसके लिए तैयार रहता है। लेकिन नहीं, पठानकोट में हमला हो गया, ये बताओ कौन सी बात हो गई? पाखंडवाद नहीं मानू तो मैं क्या मानू इसको? आप ही बता दो। नहीं, तो हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं, वो हिंदू राष्ट्र बनाने चाह रहे हैं, राम राज्य आ अरे जाएगा। यार भैया, ये तो देखिए ना, राम राज्य आ जाएगा, राम राज्य। तो राम राज्य से देखिए, राम राज्य वो जो भी कहें वो एक अलग चीज है। राम राज्य को मैं अभी जो है रख देता हूँ, इसके बाद में बात करूंगा। पहले ये देखो, राम राज्य खत्म होने से हो क्या जाएगा? आप मुझे इस सवाल का जवाब दो
नहीं तो आप मतलब हाँ बताओ जैसे कि बताओ। राम राज्य में बहुत अच्छा शासन चला था राम का, वही शासन दोबारा चलने वाला है, उसी का समर्थन करते हैं। ये आजकल के जो है लड़के मतलब जो व्यक्ति हैं वो आ गए हैं और शासन करने की पहले की बात बता रहे हैं। उनके पापा का, मम्मी का, उनके दादा दादी का जन्म हुआ ना था, वे कहाँ पे चाय बांटने पड़े थे और ये जो है कहाँ पे किसी के झोले में पड़े थे। तो मतलब ये जो आप धीरेन्द्र शास्त्री उनकी बात कर रहे हो आप, वो राम राज्य मतलब पिछली बारी की बात कर रहा है। ये बताओ मुझे, उसको कैसे पता उसके उसके कोई घर में देवता थे? ये तो बताओ मुझे। तो उसको कैसे पता कि राम राज्य की, भैया राम राज्य से ये बता दो मुझे, क्या हमारे देश में यह मतलब मुस्लिम नहीं है, मुस्लिम समाज नहीं है और सिख समाज नहीं है और कोई समाज नहीं है, मतलब कोई समाज ही नहीं है, उसको हिंदू राष्ट्र बना दो। क्यों बना दो भाई? जरूरत क्या है? सॉल्व क्या हो जाएगा? तुमसे पहले तो तुम हिंदू राष्ट्र तो बाद में बनाओगे, पहले तो तुम अपने स्वच्छ भारत ही बना लो। ये तो दिक्कत क्या हो रही है हिंदू राष्ट्र अरे में? यार स्वच्छ भारत ही बना लो, क्रिमिनल को पूरा रिकॉर्ड ही खत्म कर दो, तब तो बाद में जाके करोगे। नहीं तो तुम्हें ये बताओ, दिक्कत क्या अरे होती ये है? बताओ हिंदू राष्ट्र बनाने से तुम्हारी जो केसेस खत्म हो जाएंगे, क्रिमिनल केसेस खत्म हो जाएंगे, ये बताओ हो मुझे। सकता है बाद में कुछ अरे बदलाव हो। कैसे खत्म हो जाएगा यार? इस चीज को तो देखो तुम, सरकार इसी चीज को ले लेती है कि हिंदू राष्ट्र हिंदू राष्ट्र, साला उस चीज पे कोई देख ही ना रहा है, लगातार रेप केस हो रहे हैं। मैं तो इस चीज से मतलब जो है बाकी भूखे भी साला इस चीज को नहीं देखते, क्रिमिनल केसेस लगातार होते जा रहे हैं यार। इस चीज को देखो ना तुम भी यार, मतलब अलग अलग टाइप का सवाल कर रहे हो तुम। उस चीज को उस चीज से जाके क्यों ना पूछते डायरेक्ट कि मोदी जी अगर मतलब वो पाखंडी बाबा वो हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहा है तो वो क्यों कर रहा है? क्या तू बता मुझे, मतलब उससे कहना कि तू बता भी मुझे कि जो देश में रेप केस हो रहे हैं, क्रिमिनल केसेस हो रहे हैं, वो बंद हो जाएंगे? मतलब ये बताओ। अरे ये भी तो देखो, पाकिस्तान बार बार हमला कर रहा है, उस पागल को ये भी तो पता हो कि हाँ वो नोट जाहिर है इनके देश का, हमारे देश का बाबा है वो, और आप लोग मानते हो सब, उसका पूजा करते हो ना, तो उससे तो तुम मंत्र लेके आए हो जो मुझसे सवाल पूछ रहे हो। भाई साहब तुम्हारी बातों में कोई आने वाला नहीं है, मैं बताऊं जनता जाग चुकी है। आप मीडिया वालों को क्या होता है, यही होता है कि उनको जो है अपने चैनल पर वीडियो डाल देना, उनको कोई काम नहीं होता है चलने फिरने से अलावा, समझे, और सच्चाई को दिखाते नहीं है। आप लोग उनसे जाके भी तो सवाल पूछो। मतलब वो भी गलत है और मीडिया भी आज गलत है। तक किसी मीडिया वाले ने सवाल किया है कि सही आप है। अरे आज तक किसी मीडिया वाले ने सवाल किया है उस पाखंडी धीरेन्द्र शास्त्री से कि भाई वो जो है राष्ट्र हिंदू राष्ट्र क्यों बनाना चाहता है? पूछा? नहीं पूछा ना। सारे लोगों ने पूछा। अरे तो क्या जवाब आया उसका, ये तो बता दो मुझे। मुझे तो कोई निष्कर्ष निकला, मतलब निकलने को नहीं मिला उसका, बताते नहीं है इस चीज को बारे में। ये बताओ मुझे यार, मैं बार बार उसी सवाल पे आने की कोशिश करूंगा, क्या क्रिमिनल केसेस मतलब बंद हो जाएंगे? ये बताओ मुझे, रेप केस बंद हो जाएंगे? लगातार रेप केस हो रहे हैं। और बताऊं मैं एक बात और, लगातार जो है छोटे समाज को टारगेट किया जा रहा है, गोलियां उस पर दागी जा रही हैं। आप ये चीज देखो। हाँ कहने का मतलब कोलकाता में क्या वहाँ पे जो लोग जाते हैं वो छोटे समाज के जाते हैं। कानपुर में भाई साहब 3 लोगों को रातों रात छल्ली कर दिया था, वो भी किसी दूसरे समाज के। यानी कि जो सरकार जो है और ये पाखंडी बाबा जो है सरकार को नाप तोल के मतलब इस चीज में लाने की कोशिश कर रहा है कि हम जो है धर्म विवाद को छेड़े, धर्म विवाद छेड़ना चाह रहे हैं। ये धर्म को एक थोड़ी ना करना चाह रहे हैं, इसको तोड़ने की बात हो रही है। आप सीधे समझ सकते हो इसमें, ये पाखंडी बाबा धीरेन्द्र शास्त्री जो है इस चीज को करता है कि हम जो है आज के टाइम में, आज के बाद में, हिंदू राष्ट्र बनने के बाद में जो देश की संख्या है वो टूट जाएगी। ये बताओ क्यों तोड़ने की बात कर रहा है? ये जोड़ने की बात कर रहा है, तोड़ने की बात कर रहा है? आप खुद अनुमान लगा लो इससे।